आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। आपसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें। वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, थ्योरी के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आएंगे, उन्हें देना न भूलें। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करें, वरना एमसीक्यू के आंसर्स नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, फिजिकल, क्रियात्मक, मोटर, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भाषागत, लैंग्वेज, सामाजिक, सोशल विकास होता है। संवेगात्मक, इमोशनल एवं बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतया देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला, सीक्वेंस चेन को विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संघटित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तू के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है, जो इस प्रकार है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकास बहुआयामी, मल्टीडिमेंशनल होता। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। विकास के अभिलक्षण में आगे है विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता, फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त, स्मृति का कमजोर होना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास के अभिलक्षण में आगे है विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्वचेतन, जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। विकास के आयाम में पहले हैं शारीरिक विकास, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। विकास के आयाम में आगे है मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। विकास के आयाम में आगे है सामवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। विकास के आयाम में आगे है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। विकास के आयाम में आखिर में है भाषाई विकास। भाषा के विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को एक प्रकार से संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचार, भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना,
संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, तत्पश्चात समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता-पिता एवं भाई-बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। आइए देखते हैं अब तक आपने क्या सीखा और शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीटीई जून 2011 आपके ऑप्शंस है। 1. सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणामस्वरूप घटित होती है। 2. व्यवहार का अध्ययन सीखना है। 3. अनधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। 4. सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। सीटीई जून 2011 आपके ऑप्शंस है। 1. बौद्धिक विकास, 2. शारीरिक विकास, 3. सामाजिक विकास, 4. संवेगात्मक विकास। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सीटीई जून 2011 आपके ऑप्शंस है। 1. गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। 2. सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। 3. सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतःसंबंधित है। 4. गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। सीटी जनवरी 2012 आपके ऑप्शंस है। 1. उत्तर बाल्यावस्था से, 2. प्रसवपूर्व अवस्था से, 3. शैशवावस्था से, 4. पूर्व बाल्यावस्था से। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? सीटी सितंबर 2015 आपके ऑप्शंस है। 1. विकास अधिगम से स्वतंत्र है। 2. अधिगम विकास के पीछे रहता है। 3. अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है।
4. अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर्संबंधित है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सीटी फरवरी 2016 आपके ऑप्शंस है। 1. विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। 2. विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। 3. विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। 4. विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, मध्यपन अवधि है। सीटी फरवरी 2016 आपके ऑप्शंस है। 1. 2 से 6 वर्ष। 2. 6 से 11 वर्ष। 3. 10 वर्ष के बाद। 4. जन्म से 2 वर्ष। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सीटी सितंबर 2016 आपके ऑप्शंस है। 1. विकास वंशानुक्तता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। 2. विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। 3. प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। 4. विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आशा करते हैं कि आपने सवालों के सही जवाब दिए होंगे। अपने जवाब चेक करने के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपका सक्सेस आपके साथ है और आप हमारे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। जय हिंद।